अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे अपने घर में पहला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग सब लोग इतने टाइम से कह रही थे मेरी फ्रेंड्स की पलविशा तुम्हारी कोई टिकटॉक पे वीडियो नहीं आ रही, तुम कोई इंस्टा पे पोस्ट नहीं कर रही, तो आज मैंने फाइनली कर दिया। मैं कहीं पे भी नहीं गई। आज जैसे कि मैंने बताया मेरे घर में पहला दिन है, पहली सुबह है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं अपनी आंटी के साथ रहती थी। न्यू सिटी है, नए लोग मिलेंगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, मुश्किलात भी आएंगी ऑब्वियसली, बट देखा जाएगा। तो आज मैंने अभी भी उठी हूँ, ईवा सो रही है। जिनको नहीं पता, ईवा मेरी डॉटर है। आई एम अ सिंगल मदर। मैं यूके में रहती हूँ और आज मेरे घर में पहला दिन है। बस तो अभी उठूँगी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हूँ। मैंने ईवा के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर ईवा को मैं नर्सरी लेके जाऊँगी, वो भी मेरे लिए सब न्यू है। और जैसा कि आप जब नई जगह पे मूव होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको अनबॉक्स करनी होती हैं, आपको वापस सेट करनी होती है, तो बहुत गंद होता है। तो बस मेरे साथ रहिएगा, हम एक नए शहर में एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। ईवा सो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट किया, ईवा के लिए वेटाबिक्स बनाया। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। मैंने ईवा को बोला था कि बेटा जब आप टीथ ब्रश करते हो तो जो टूथपेस्ट नीचे गिर जाता है उसको क्लीन कर दिया करो। तो ये बच्ची मेरी अपनी माँ की बात मानते हुए। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बस जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और ये बहन का पोस्ट चेक करो। हाय, वेलकम बैक गाइस। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने ईवा को नर्सरी में ड्रॉप कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है आपकी बच्ची जो आपके बगैर ना रही हो, स्पेशली जब आप एक सिंगल मदर हैं और आपकी बच्ची ने आपके बगैर कोई और देखा नहीं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको खुद से दूर करना। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको ये था कि मम्मी प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मैंने उसको बताया, समझाया कि बेटा यहाँ पे मम्मीज़ अलाउड नहीं है, इधर देखो किसी और बच्चे की मम्मी नहीं है। तो मैं उसको छोड़ के आ गई। टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने ईवा को ले गए अंदर। सो आई होप ईवा अंदर ठीक हो। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ हम कांटेक्ट में रहेंगे और इसलिए मैं ईवा ने जाते जाते मुझे क्लास मैसेज दिया। उसने मुझे बोला मम्मी आपने ड्राइव नहीं करना, आपने इधर से नहीं जाना। मैंने कहा बेटा मैं बाहर से आपको देख रही हूँ। तो ये इसका स्कूल है और मैं वाकई इसके स्कूल के बाहर खड़ी हूँ। और यार ये मैं स्कूल का नाम भी रिवील नहीं करना चाहती। इस टाइम बारिश हो रही है तो बहन आपकी गाड़ी में बैठ के बच्चे का वेट कर रही है। लैपटॉप अपना साथ ले आई थी क्योंकि मुझे मेरी बच्ची का और मुझे अपना भी पता। वहीं मैंने सीट को किया पीछे, लैपटॉप को किया ऑन। मेरी एक डेडलाइन सर पे थी और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। एंड गेस व्हाट, मैंने उसको 40 मिनट में ही कर लिया। अभी तकरीबन हाफ टाइम हो गया है और अभी तक मेरे से स्कूल वालों ने कांटेक्ट नहीं किया। बारिश भी ख़त्म हो गई है और ये धूप, मुझे सूरज इस टाइम इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। ऐसे लगता है जैसे मुझे हील कर रहा है ये। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। लुक एट दिस। और जब तक मेरी बच्ची आती तो मैंने कहा क्यों ना तुम लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रिसेंटली अपने घर में मूव हुई हूँ, अपनी एक प्राइवेट प्लेस में मूव हुई हूँ, जो कहने की एक छोटी सी जगह है बट मेरी पूरी कायनात है। तो मैंने अपनी लाइफ के 2 years स्पेंड किए अपनी हालांकि घर में, डार्बी में। उन्होंने ना सिर्फ मुझे अपने बच्चों की तरह, जबकि मेरी बच्ची को भी अपने बच्चों की तरह रखा है। जब मैं उनके पास से नॉटिंघम शिफ्ट हुई तो मुझे तब फील हुआ कि मैं अब अपनी माँ से बिछड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह जी कि आपने मुझे इतने अच्छे रिश्ते दिए। मेरा बिलीव है कि जब अल्लाह ताला आपसे कुछ रिश्ते छीन लेता है, आपके प्यारे रिश्ते आपसे छीन लेता है, तो उसके बदले में अल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी डॉटर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतनी कोऑपरेटिव फैमिली, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ यूके में भी। इवन मेरे पास खाने बने हुए मेरे सारे रिश्तेदार मुझे मेरे खाने बना के मेरे फ्रीजर में फ्रीज कर रहे हैं कि पिंकी इनको सेव करो और इनको खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली जनाब ईवा की छुट्टी का टाइम हो गया और अब मैं जा रही हूँ। बॉटल ले लिया? आर यू हैप्पी? ओके लेट्स गो। See you later. आपके ये मैडम अपने कपड़े कहीं से गंदे कर आई है। जान, आपका दिन कैसा था? हाउ वाज योर डे टुडे?
इवा आपने मम्मी को मिस किया? No? आप मेरे लिए क्राई किया आज आपने? No. You don't cry? You don't cry anymore? जाते हुए ये लड़की बहुत रोई है और जब अब वापस आई है तो मैंने उसको पूछा कि आप मेरे लिए रोए हो, तो कहती है नहीं। यूके का वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल है, ये चेक करें जरा। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गई। मैं बीच में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। द थिंग इज कि जैसे मैंने आपको बताया कि नया शहर है, न्यू एडवेंचर होंगे, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। सो अल्लाह जी ने बोला कि क्यों ना आज ही किया जाए, आज से स्टार्ट करें। तो सीन ये हुआ कि जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ मुझे अजीब सी आवाज़ आना स्टार्ट हुई, तो मैंने क्या किया कि गाड़ी साइड पे लगाई, देखा तो आपकी बहन की गाड़ी का टायर ही फ्लैट हो गया। जैसा कि मैंने कभी ये सिचुएशन नहीं डील की, कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल आम बात होगी कि वहाँ पे आपकी बहन बीच में रोड पे खड़ी होके अपने टायर में हवा भर रही है। तो जैसे तैसे को वो 20 से ऊपर भी नहीं जा रही थी, तो जैसे तैसे करके मैंने थोड़ी बहुत हवा की, ईवा गाड़ी में थी। मैं निकल आई वहाँ से स्लोली और दोबारा से गाड़ी स्टॉप करी थी। तो एक पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि गोरे हेल्पिंग नेचर नहीं होती, वो बड़े मीन होते हैं। ये वो एक बंदा है, फैमिली के साथ जा रहा था, उसने मेरे आके गाड़ी स्टॉप की। वो आया, उसने आके मुझे बोला कि तुम अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगाओ। थोड़ा सा करीब एक टायर शॉप थी, वहाँ पे ले गया। और आगे जैसा कि क्या ही बोलूं, जब होने पे आती है ना तो एक साथ सारी होती हैं, टायर शॉप ही बंद। तो फिर उस बंदे ने क्या किया कि वो खुद निकला, उसने देखा मेरी गाड़ी में, चेक किया कि स्पेयर टायर है, जैसे कि मैंने रिसेंटली मूव किया, सही लोडेड डिग्गी थी मेरी। तो उसने कहा आपकी गाड़ी में टायर है। तो मैंने दिल में सोचा यार मेरी गाड़ी तो लोडेड है, इसमें इधर टायर होना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक नूबड़ी, हम लोग जब पबजी खेलते थे ना तो हम बोलते थे नूबड़े जो न्यू होते थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था, बहन आपकी को पता ही नहीं था। तो वो बोलता है कि कारपेट उठाओ, उसके नीचे टायर होगा। फिर मुझे याद आया, अच्छा मामा और पापा और हसन की गाड़ी में तो वहाँ होता है टायर। तो मेरे वो किसी मेमोरी में आ गया, हो यार होगा। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार आओ चेक करो। तो उसने जो है मेरे साथ चीज़ें पहले मेरी गाड़ी से अनलोड की। इतनी एम्बैरसमेंट, ईवा के टॉयज़ और मेरे जूतों वाले बैग, और जैसा कि वो कहता होगा पता नहीं ये लड़की पूरा घर लेके गाड़ी में घूमती है। खैर हमने उसके नीचे से टायर निकाला, टायर्स के साथ साथ बहुत सारे और टूल्स निकले। तो खैर उस बंदे ने मुझे टायर चेंज करके दिया, कोई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। तो खैर उसने मुझे टायर चेंज करके दिया। उसकी फैमिली, उसकी बीवी और उसके बच्ची थी गाड़ी में, उनके साथ मेरी अच्छी खासी गपशप हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए। शायद इसी तरह आपके साथ न्यू कनेक्शंस बनते हैं। गाइस ईवा सो चुकी है और मैं अब भूख बहुत लगी हुई थी मुझे। जबरदस्त। मेरी आंटी ने भेजा, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। आंटी मैं ये सबके सामने बता रही हूँ कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा बनाया। नेक्स्ट टाइम मुझे इससे भी अच्छा बना के भेजिएगा। लव यू। और सबको थैंक्स जिन्होंने मेरे लिए इतने खाने बना के भेजे। सबको पता था किसी काम की ना भूखी ना मर जाए, तो पीछे से खाने बना के भेजती है मुझे। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत मज़े का, और आंटी आप मुझे इससे अच्छा नेक्स्ट टाइम दे रही है। मैं सबके सामने आपको बोल रही हूँ। ज़्यादा मज़ा इसलिए भी है क्योंकि आके बनाना नहीं पड़ा। खाना तो वो था जो घर वालों ने दे दिया, अब ये कौन वॉश करेगा? यूके है, खुद ही करना पड़ेगा। जनाब अभी मैंने लैपटॉप पकड़ लिया है, चाय का कप पकड़ लिया है, थोड़ा सा कुछ काम करना है वो करूँगी। आपने भी एक काम करना है कि मेरी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपने सब फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे अच्छे सजेशन दीजिएगा, और प्लीज़ कोई गंदा कमेंट नहीं कीजिएगा, बट अगर करना भी हुआ तो सानू की कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।